अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन। एक मैंने हार्ड पेपर लिया है, 3 इंचेस की जो है वो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी इसकी लेंथ में और सेंटर का निशान लगाऊंगी। अब इसकी विड्थ लूँगी मैं 1.5 इंच और सेंटर का निशान भी उसी में आएगा। तो यहाँ से अब मैं जो है एक लीफ जो है वो ड्रॉ करूँगी और इस डॉट्स को आपस में मिला लूँगी। तो अब उसके ऊपर ही कटिंग करेंगे, अच्छे से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा परफेक्ट लीफ जो है वो कटिंग हो चुका है। पेपर लिया है फ्यूजिंग बकरम जो है उसकी विड्थ ली है मैंने 10 इंचेस एंड इसकी लेंथ जो है वो 18 इंचेस ली है। 18 या 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा। तो नेक जो है मैंने वो लिया है यहाँ से 3.5 इंचेस पर मैं निशान लगा रही हूँ एंड इसकी लेंथ होगी 6 इंच तक। तो इस तरह से मैं बॉक्स बना रही हूँ। अब इसको राउंड सर्कल देने के लिए सेंटर से यहाँ से नोक से मैं 1.5 इंच का जो है मार्क लगा के फिर इसका जो है वो राउंड सर्कल का निशान लगा के इसको कटिंग करूँगी बाद में। अब जो है यहाँ से 1/2 इंच से भी 2 पॉइंट कम तक की जो है वो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से इसका जो है वो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो है वो यहाँ से 2 इंच के बाद ही इस लीफ की नोक के बराबर रख के मैं जो है वो इसको ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से फिर हमारी परफेक्ट मेजरमेंट आएगी। ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी मैं वैसे ही 2 इंच का पॉइंट लगाकर फिर मार्क लगाकर फिर उसको जो है वो ड्रॉ करती जाऊंगी। अच्छे से ड्रॉ करें बराबर ताकि वो कम या ज़्यादा या इधर उधर बिल्कुल भी ना आए। इसको डबल लाइन ड्रॉ करती जाऊंगी ताकि कटिंग हम कर सकें अच्छे से। दूसरी तरफ से भी मैं निशान लगा रही हूँ उसी पॉइंट का। अब जो यहाँ से सर्किल है इसको मैं डबल फोल्ड करके वहाँ से आप पेंसिल को हल्का सा घुमाएंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ लोग वो टूल भी होता है ना व्हील वाला, उसी से भी करते हैं, लेकिन देखें इस तरह से भी हमारा निशान आ गया। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो वो परेशान नहीं होना, मैंने भी यूज़ नहीं किया है। तो इसी तरह से हमारा निशान आ गया। अब जो है हम दूसरी तरफ से भी जो है इसी तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 11 इंचेस ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बुकरम कटिंग का। अब यहाँ से जो इसकी लेंथ ली है ना, यहाँ से इस पॉइंट से 2 इंचेस के बाद ही जो है यहाँ से ड्रॉ करूँगी। जिस तरह से पहले वाला ऊपर वाला किया था 2 इंच के बाद का जो है वो पत्ता लीफ ये रख के फिर ड्रॉ किया था, उसी तरह से करेंगे यहाँ से भी। तो इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट आएगी। बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा बहुत समझने की गाइड करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है इतना, लेकिन इतना इजी मेथड है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है यहाँ से ना कटिंग का और ग्लू का ही हो जाएगा। स्टिचिंग का इतना काम ही नहीं है। बस यहाँ से ही बैठे बैठे आप ना ये नेक बना लेंगे। देखना सारा काम इसका जो है बस यही है, समझने वाला, देखने वाला। कटिंग, स्टिचिंग, ड्रॉ करना है, ग्लू की मदद से लगाना है, किस तरह से फिनिशिंग के साथ, बस वही ख्याल करना है। कटिंग अब हम इसकी करते हैं। अच्छे से कटिंग करनी है, सफाई से और बराबर रख के करनी है। मैंने जिस इसका जो स्पेस रखा हुआ है बुकरम का, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा है। अब जो है इन पत्तियों के अंदर से जो है हम वो कटिंग करेंगे। जितना हमने ड्रॉ किया है वो लीफ उसी के बराबर ही हम इसकी अंदर से कटिंग करते जाएंगे। अभी एक जो है लीफ मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, बाकी के फिर लीफ जो है मैं ऑफ कैमरा कटिंग करूँगी। एक कटिंग हो चुका है, अब मैंने सारे ऑफ कैमरा इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब आती है ना बारी वो कपड़े पर इसको बुकरम को प्रेस करने की। सेंटर से भी जो है मैंने वो आधे इंच का मार्जिन ड्रॉ किया था ना यहाँ से, तो वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। क्यों किया है अब वो मैं बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कटिंग करने का मकसद क्या था। अब यहाँ से कपड़े पर भी जो है वो 3.5 इंचेस का जो है मार्जिन रख के निशान लगा के मैं जो है वो प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारा प्रेस भी परफेक्ट आए।
जिस तरह से भी मेजरमेंट हमने ली थी 3.5 इंचज़ इस तरफ से 3.5 तो पूरे 7 इंचज़ है, तो उस तरह से हमारा नेकअप प्रेस के बाद भी परफेक्ट ही आएगा। आपको भी इन छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, उसी से जो है हमारी फिनिशिंग भी आती है और हर चीज़ बराबर आती है मेजरमेंट के हिसाब से। अच्छे से प्रेस करना है इसको और ध्यान रखना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। कटिंग बारीक सा बकरम है पत्तियां हमारी, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब मैं इसको नॉचेस लगाकर इसको जो है ग्लू की मदद से सारा चिपकाती जाऊंगी, प्रेस भी करती जाऊंगी हल्का हल्का सा। तो आप भी उसी तरह से करना। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है ग्लू तो दूसरा ग्लू यूज़ कर लें। अगर आपको बस कुछ भी नहीं है तो एक मैं टिप देती हूँ आपको कि पानी में हल्का सा जो है ना कलफ जो हम देते हैं कपड़ों को, तो वो भी आप ना उसका शावर भी करके अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आप जो नेक होगा ना ग्लू से भी ज़्यादा ही सफाई आएगी, झंझट नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनके पास नहीं है, अगर है तो आप इसी को यूज़ करें, इसी मेथड को फॉलो करें। तो अब साथ साथ जो है वो मैं ग्लू लगाती जाऊंगी एंड प्रेस भी करती जाऊंगी। ये मेरी आयरन ऑफ है लेकिन हल्की सी गर्म है, तो फिर मैं उसी को जो है वो इसका दबाव डालती जा रही हूँ ताकि परफेक्ट जो है वो बैठ जाए कपड़ा बुकरम पर। तो मैं बोल रही थी कि उस कलफ से भी जो है ना वो अच्छा ही फिनिशिंग आती है और हल्का हल्का सा उसका शावर करके और फिर बाद में तो हम फिर जो है इसकी स्टिच कर देते हैं। जब नेक को हम पेस्ट करते हैं शर्ट के फ्रंट पर तो फिर तो हम सिलाई इसकी करते ही हैं इसको पक्का करने के लिए, लेकिन अभी जो इसकी फिनिशिंग चाहिए हमें तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे सिर्फ जो है वो कपड़ा और बुकरम एक साथ वो जो है वो चिपक जाएंगे, लेकिन लेस नहीं लगेगी। लेस के लिए आपको ग्लू ही यूज़ करना होगा और लेस यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए ना हमें ग्लू की मदद पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इस मेथड के साथ जाना चाहता है कि हम सिलाई में जो है वो लेस लगाएं तो फिर वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो फिनिशिंग और अच्छा तरीका है वो यही है सफाई के साथ और बिल्कुल आसान सा है बिगनर्स के लिए। सेंटर से अब यहाँ से देखने वाली बात है, मैं कट लगा रही हूँ। यहाँ से मैंने नेक को कटिंग नहीं किया, यहाँ से देखें जस्ट सिर्फ एक नोक बनाइए हल्का सा, दोनों तरफ से कट लगाए, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से भी। अब जो है वो कपड़ा फोल्ड करेंगे बुकरम पर, बिल्कुल नीटनेस आएगी इसमें, बहुत सफाई के साथ होगा। आप देखना किस तरह से बिना कटिंग के। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना कि हमारा गला ऊपर की तरफ से भी फैब्रिक हमें कटिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं कटिंग करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे और लेस लगाना चाहते हैं तो बहुत से लोगों ने जो ये नेक बनाया है तो लेस यूज़ नहीं किए, जॉइंट लेस, इसी तरह से बस बुकरम को रहने भी दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर जॉइंट लेस लगा रही हूँ, इसके साथ भी लुक जो है बहुत अच्छी आएगी नेक की। आप देखना 12 इंचेस मैंने जो है वो लेस ली है ग्लू लगाकर, उसके बाद अब इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा दबाव देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये हमारी लेस जो है फैब्रिक पर अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी अच्छे से। बाद में तो हम इसकी सिलाई भी कर देंगे, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस मेथड के साथ अगर आप बनाएंगे तो नेक में बहुत फिनिशिंग आएगी और काम भी पक्का ही हो जाएगा हमारा। अब आते हैं इसकी जो है वो लेस की तरफ, तो हम ग्लू लगाएंगे ओवरऑल जहाँ जहाँ से हमें लेस लगानी है। तो ये शटल की सिंपल सी बारीक वाली लेस है, उसको मैं लगाऊंगी जहाँ जहाँ से मुझे लेस लगानी है ग्लू लगा के। ऊपर से फिर जो है वो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा और नीचे वाला जो है वो उल्टी साइड और सीधी साइड, उसका आपको ख्याल रखना होगा लेस की। अब यहाँ पर मुझे ख़त्म करनी है लेस कटिंग करके, दोबारा से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लीफ के ऊपर लेस नहीं लगानी है, फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। यहाँ तक आ गई हमारी लेस। अब स्टार्ट करेंगे जहाँ से लीफ, दूसरा लीफ हमारा ख़त्म होता है, अब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी मेथड के साथ मैंने बनाया है एंड बताती भी जा रही हूँ, दिखाती भी जा रही हूँ। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसी मेथड के साथ आप फॉलो करेंगे तो आप जो बिगनर्स होंगे वो भी बहुत अच्छे से जो है वो नेक बना
ना सीख जाएंगे। अब यहाँ से जो है वो कढ़ाई वाला पैटर्न और गेंजा का सीक्वेंस वाला है। अब मैं चाह रही थी कि यहाँ से सीक्वेंस वाला जो है वो लगाऊं, लेकिन वो कहीं कहीं से नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों ने जॉइंट लेस लगाई है और फिर जहाँ से कम पड़ रही है तो उसको जॉइंट करके फिर लगाया है, नेट लगाई है, किसी ने जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न लगाया। अब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि आप इनमें से भी कोई भी आइडिया फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लेन यूज़ किया है। प्लेन ऑर्गेन्जा को ग्लू की मदद से ही वैसे ही फोल्ड किया। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ जो है गला बनकर रेडी हुआ है हमारा। सारे गले का जो काम है ना वो बस यही था। अब तो है सिंपल मेथड के साथ बस शर्ट के ऊपर अब यहाँ से लगाना है। अच्छा, यहाँ से ऊपर रख के ना बस जो है सिंपल जिस तरह से हम नेक यूज़ करते हैं मेथड, उसी मेथड को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, जस्ट सिलाई लगा के। लेकिन उल्टी साइड की तरफ जो है हम करेंगे, फिर पलटेंगे सीधी साइड से। जो हमारी फ्रंट होगी, शर्ट की फ्रंट होगी, सीधी साइड पर पलटेंगे उल्टी साइड से रख के। वैसे जो हम बनाते हैं तो वो सीधी साइड से रख के उल्टी साइड को पलटते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना है। तो यहाँ से ये इस तरह से हमारा नेक आएगा। इस तरह से रख के आप सिलाई मैंने लगा दी है। आपको भी इसी उल्टी साइड से रख के सिलाई लगानी है। और अब हम जो है वो अपना गला कटिंग करेंगे। नेक को कटिंग करके मैं नॉचेस लगाती जा रही हूँ साथ में। अब जो है ना हम अपनी फ्रंट साइड की तरफ से इस नेक को पलटेंगे और साथ में प्रेस करके अच्छे से जो है इसको बिठा लेंगे नेक को। तो अब यहाँ तक जो है परफेक्ट हमारा आ चुका है। अब जो है वो सेंटर से जो हमें वो इसको बराबर रख के सिलाई करनी है ना, तो आप हल्का सा जो है वो ग्लू लगा दें, नहीं तो आप पिंस भी लगा सकती हैं। जो जहाँ जहाँ से हमें परफेक्ट जो है सेंटर से ही आप पिंस लगाती जाएं 2-3, तो वो भी अच्छे से बैठ जाएगा। और नहीं तो मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ ऊपर से, फिर हम हल्की सी आयरन करके इसको जो है वो फिक्स कर दिया है। अब मैंने इसको जो है वो फिक्स कर सिलाइयाँ लगा के ना इसको सीक्वेंस लगाए हैं मज़े की। इतनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ मैंने शेयर की है ना, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल आ गया है ना। दूसरे लोगों ने, किसी ने पर्स लगाया, किसी ने क्या लगाया, और किसी ने जो है वो कढ़ाई वाला हिस्सा लगा दिया, किसी ने जॉइंट लेस लगा दी है इन पत्तियों के बीच में। लेकिन मैंने ना प्लेन और गेंजा लगा के उस पर प्यारे प्यारे से सीक्वेंस लगा दिए ताकि थोड़ा सा हटके हो जाए, थोड़ा सा चेंज लुक आ जाए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब पीछे की तरफ से भी देखें आपके कितना जो फिनिशिंग के साथ आया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।